सेकंड कॉज है कि यही जो है ड्राइनेस अपने तमाम जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के हमारे जवान हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कोरोना महामारी की दूसरी वेव में भी हमारे जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, खासकर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स हैं, हमारी नर्सिस माताएं बहनें हैं, लाजवाब काम कर रहे हैं। इस मुश्किल हालात में सभी अपनी सेवाएं जान हथेली पर रखकर दे रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही टारगेट है कि कोरोना वायरस महामारी के इस चेन को तोड़ा जाए और इंसान की ज़िंदगी को बचाया जाए। आज मैंने यहाँ रियासी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ देखा, यहाँ हमारे डॉक्टर्स, विशेषकर यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, या जो कोविड केयर की मैनेजमेंट यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर राकेश रैना साहब, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स, यहाँ की हमारी नर्सिस बहनें माताएं, सफाई कर्मचारी, सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजन प्लांट जो रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर है वो बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार यहाँ सुनिश्चित कर दी गई है। यहाँ के डॉक्टर्स की मेहनत का ये नतीजा है कि यहाँ 80% से ज़्यादा रिकवरी रेट है। 2-3 लोगों को यहाँ बहुत अधिक समस्याएं आई, ज़रूर आई, लेकिन अधिकांश लोग इस हॉस्पिटल में जो कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो गए वो ठीक होकर गए हैं। मैं यहाँ के तमाम डॉक्टर जो इस हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हैं, मैं उनको हृदय की गहराई से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जो दिन रात एक करते हुए इस कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। मैं ऐसे तमाम अपने डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूं, अपनी नर्सिस माताओं बहनों का, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स का, पुलिस कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जान हथेली पर रखकर इस समय मुश्किल तरीन हालात में लोगों की सेवा कर रहे हैं। रविंद्र जी एक सवाल और आपसे, आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर करने की जरूरत है? जम्मू में मौतें ज्यादा हो रही है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लगातार वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जैसे ऑक्सीजन के प्लांट्स, और जो रियासी के अंदर हमने देखा एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ काम करना शुरू कर दिया है उसने, और उसका लाभ यहाँ हो रहा है। यहाँ कुछ डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, कुछ क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस की व्यवस्था यहाँ करने की ज़रूरत है। रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक, कुछ डॉक्टर्स यहाँ बहुत ज़रूरी हैं। मैंने यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र जी, उनसे सारी चर्चा की है, रिपोर्ट ली है, और यहाँ की जो जो कमियां पेशियां इस हॉस्पिटल में हैं वो मैं तुरंत यहाँ से जाने के बाद जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के संज्ञान में ये सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ये जो शॉर्ट फॉल्स हैं, जो कमियां हैं, इनको हम दूर करेंगे। वैसे जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, यहाँ के जो हमारे डीडीसी के चेयरमैन श्री सर्व सिंह नाग जी हैं, म्यूनिसिपैलिटी के यहाँ के चेयरमैन पुरी साहब हैं, हमारे पूर्व मंत्री अजय नंदा जी हैं, इन सब ने जानकारी दी है कि हमारा जो यहाँ अवेलेबल स्टाफ है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं,
और जो बाकी पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनकी मेहनत से, उनकी जो लगन है, निष्ठा है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, उसकी चलते यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे डॉक्टर्स दिन रात अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फिर भी जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने मेरे संज्ञान में कुछ विषय लाए हैं, हम प्रयास करेंगे कि उसको जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें यहाँ ठीक सर, कश्मीर के मुकाबले जम्मू सूबे में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतें ज़्यादा हो रही हैं कश्मीर के साथ अगर मुकाबला करें, तो कहीं ना कहीं ऐसे में स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़ा हो रहा है जम्मू सूबे में। लगातार इस कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप, खासकर जो दूसरी वेव आई है, जिसमें इस वायरस ने अपना वेरिएंट भी बदला है और ये बड़ा घातक रूप इसने धारण किया है। इस प्रकार के सारे विषय लगातार हमारे नोटिस में आए हैं और हमारे डॉक्टर्स, चाहे कश्मीर घाटी के हों या जम्मू संभाग के हों, लगातार मेहनत करके इन सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक मेरा निवेदन है, गांव-गांव के अंदर अगर किसी व्यक्ति को हल्के से भी कोई लक्षण नजर आता है, किसी को हल्का सा बुखार, खांसी, जुकाम होता है, उस व्यक्ति को इन सारे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना। अन्यथा जब आदमी की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में अगर वो मरीज हॉस्पिटल आता है, तब तक उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी होती है, तो उसका रिकवरी रेट, उसको रिकवर करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं आप सब मीडिया के बंधुओं के, आप सब के चैनल्स के माध्यम से भी तमाम रियासी जिले की जनता, तमाम जम्मू कश्मीर की जनता से ये निवेदन करता हूं कि हल्के से लक्षण आने पर भी हमको तुरंत जो है इसका चेकअप कराना चाहिए। चाहे अन्य कोई बीमारी हो, डरना नहीं चाहिए। हम इस डर के नाते कि कहीं हमारी टेस्टिंग में कोविड पॉजिटिव ना निकल जाए तो घर में ही रहते हैं, वो घातक है। बाकी हमारा प्रयास है कि ये कोरोना का चेन टूटे और कोरोना वायरस का चेन तोड़ने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बार बार देशवासियों से आह्वान किया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाना और बहुत मजबूरी हो तो घर से बाहर निकलना। चंद दिनों की बात है, जैसे लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है और ये कोरोना वायरस का चेन टूट रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इसके केसेस में भारी गिरावट आ रही है और वो जो एक पीक और ऑल ऑफ सडन एक हड़कंप सा मच गया था, वो सारी स्थितियां। राणा साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ पर क्या तमाम सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाएंगी ताकि यहाँ का लोड जो है जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ना पड़े? हम आंकड़े देख रहे हैं, रिकवरी अच्छा है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ का आंकड़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा, कभी 63, कभी 70। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज और उसके जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जम्मू का, या गांधीनगर हॉस्पिटल है, उसके साथ साथ जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल है उन सबको स्ट्रेंथन किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में 6 मेडिकल कॉलेज जिनके लिए फंडिंग की है, वो लगभग बनकर तैयार हैं और उन तमाम में ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था हो गई है, सुचारू ढंग से वहाँ उपचार चल रहा है। इसके साथ साथ तो बड़ी तेजी से जम्मू के सांबा में एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल भी निर्माणाधीन है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन तुरंत इस समय जो हमारा फोकस है वो है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इनको सुदृढ़ किया जाए, वहाँ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ वहाँ प्रॉपर जो हेल्थ के रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो सभी अवेलेबल किए जाएं। ये हमारा फोकस है। हमारे माननीय गवर्नर एलजी साहब भी लगातार हॉस्पिटल्स का टूर कर रहे हैं
और इन सभी बातों का संज्ञान लें। सर ऐसे समय में जब लोगों की कीमती जाने जा रही हैं, ऐसे में एक सीटी स्कैन की मशीन के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ता है सैंक्शन होने के बाद भी, और इसके साथ ही वेंटिलेटर्स के लिए एक्सपर्ट तैयार नहीं किए जाते। किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? मुझे जो जानकारी दी है, यहाँ रियासी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में यहाँ कुछ वेंटिलेटर्स इस समय फंक्शनल कर दिए गए हैं। हमारे डॉक्टर्स, दो पेशेंट ऑलरेडी हमारे राकेश रैना साहब और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजेंद्र कुमार जी ने मेहनत करके यहाँ वो सारी चीजें सेट की हैं, और मुझे विश्वास है कि जो भी कमी पेशी होगी वो दूर कर दी जाएगी। पंचायत के जितने भी कोविड